के मैंने इस प्रेजेंटेशन की फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे थे, लेकिन अब मुझे वो मिल ही नहीं रहे। आपको पता है कि वो पेपर्स कहाँ हैं? आप अपने आप को भले कितने भी अच्छे एक्टर समझे, आप उतने अच्छे एक्टर हैं नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। असल में मुझे बताना था कि वो लड़की है ना, वो मान्यता, वो कि मान्यता आपकी दोस्त नहीं बल्कि पहली पत्नी थी। केके? हाँ हाँ। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या? किस्मत हमें रिश्तों को तोड़ने का मौका तो कई बार दे देती है, लेकिन जोड़ने का बहुत कम। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो किस्मत ने आपको दोबारा ये मौका दिया है। अब इसको हाथ से जाने मत दीजिए। बड़ी किस्मत से ऐसी लड़की का साथ नसीब होता है बेटा। पता नहीं स्वरा जैसी अच्छी लड़की तुझे कब अच्छी लगेगी बेटा। सर, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मैं अभी मिलता हूँ तुम्हें, बाद में मिलता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वरा के लिए मैं क्या खरीदूं, ऐसा क्या खरीदूं जो उसे पसंद आया है। हेलो हेलो दीपाली भाभी, मैं केके बोल रहा हूँ। केके जी, क्या हुआ? आपने मुझे कैसे फोन किया? आदित्य का फोन नहीं लग रहा है क्या? नहीं भाभी, आप ही से बात करनी थी। एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। जी कहिए। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, बहुत सीधी सादी सी है। मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना था, समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदूं। अच्छा, तो आप स्वरा जी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं? एक बात कहूँ, हमारे जो अपने होते हैं ना, उन्हें हम कुछ भी दें उन्हें अच्छा लगता है। इसी तरह आप भी अगर स्वरा को कुछ देंगे तो उसे अच्छा ही लगेगा। अगर फिर भी आप मेरी सलाह चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आप उसे एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। साड़ी, परफ्यूम्स, बैग्स वगैरह तो खरीदे अब। साड़ी, चलो देखते हैं। पता नहीं केके कहाँ चले गए पूरे दिन। फोन भी ऑफ है। ऐसा तो कभी नहीं करते। केके, कहाँ चले गए थे आप पूरे दिन? वो सोरा, एक बहुत जरूरी काम आ गया था, उसके लिए गया था। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? बताइए ना केके, क्या छुपा रहे हैं आप? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं ये गिफ्ट लेने के लिए गया था। गिफ्ट? ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों केके? सुबह रेड रोजेस, अभी गिफ्ट? गिफ्ट तो ले लो। अच्छा, पर बताइए ये किस लिए? स्वरा, वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्वरा, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें थी। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए, तुमने मुझे समझा, सहारा दिया, हंसना सिखाया। जानती हो स्वरा, तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो खुद टूटे होने के बावजूद भी दूसरों को सहारा देते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस रिश्ते में कहीं आगे निकल गया हूं स्वरा। तुम्हें दोस्त से बढ़कर मानने लगा हूं। मैं जानता हूं ये सारी बातें सुनने के बाद तुम शायद मुझसे रिश्ता तोड़ लोगी। तुम्हें हमेशा पाने की चाहत में शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा।
लेकिन फिर भी मैं ये चांस लेना चाहता हूँ स्वरा। मैं जिंदगी भर अपने इमोशंस को कभी नाम नहीं दे पाया, या फिर यूं कह लो कि नाम देने से डरता रहा मैं। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, शादी, जज्बात, इन सब चीजों से हमेशा दूर रहा मैं, इसलिए कभी अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज जब तुम्हारी बातें सुनी तो इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी एक मौका देती है रिश्तों को जोड़ने का। अब मैं ये मौका खोना नहीं चाहता स्वरा। मुझे मालूम नहीं मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन जो बात मेरे दिल में है, अगर आज वो नहीं गई तो शायद ये बात मैं जिंदगी भर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप जानते हैं ना? हाँ स्वरा, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक अतीत है, अतीत मेरा भी है। शायद इसीलिए हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। चलो ना स्वरा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहाँ हमारा अतीत कहीं बहुत पीछे छूट जाए। पिछले 8 सालों से हम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं, हमने खुशियां साथ में बांटी हैं, इतने अच्छे दिन साथ में देखे हैं। कि मेरा अतीत मेरी किस्मत का वो लेख बन चुका है जो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपके सामने आपके अतीत को बदलने का एक मौका भी है। मान्यता आप भी। देखो स्वरा, मान्यता मेरी जिंदगी में लौटी है क्योंकि वो जिस लड़के के साथ थी उसने उसे छोड़ दिया है, और ये उसका स्वार्थ है जो वो मुझसे और मेरे बच्चों से जुड़ना चाहती है। अब मुझे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो स्वार्थ के आधार पर बना हो। और जिस रिश्ते में जुड़ने की बात तुम कह रही हो ना, तो मुझे पूरी जिंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं देगा। देखो स्वरा, मैं दावा नहीं करता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। हाँ, लेकिन वादा जरूर करता हूं कि तुम्हें खुश रखने की कोशिश जरूर करता रहूंगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। नहीं सोचा था मैंने कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाएगी। एक तरफ आदित्य जो मेरे अतीत है, जो मेरे प्यार है, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही मैं उनकी जगह किसी और को दे सकती। लेकिन दूसरी तरफ के जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी जीने का हौसला और हिम्मत दी, उनका दिल दुखाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें हाँ करके क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, इस अकेलेपन के साथ जिए या फिर किसी का हाथ थाम, फैसला तो करना होगा। पता नहीं और कितने दिन ये दीपाली वहाँ छुट्टियां मनाने वाली है। वो नहीं है तो मेरा सारा काम रुका पड़ा है, और मेरी किटी पार्टियां भी इतनी सूखी सूखी जा रही हैं। वही तो, किसी भी तरीके से इसको जल्द से जल्द वापस लाना होगा। तुम आकृति,
आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया नहीं? वो वही, मैं बस अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी तो वहीं पे काम में अटक गई थी। अरे नहीं नहीं आकृति, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए तो तुम्हें आने में लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं वही, मैंने खाना अपनी दोस्त के घर पे खा लिया, मैं बस सोने जाती हूँ। आकृति, रात के 11 बजे, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? आई वो, मैं बस अपने दोस्त के घर पे गई थी तो थोड़ी काम में अटक गई। बात अगर एक दिन की होती तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन आजकल रोज तुम देरी से आते हो। आकृति तुम समझते क्यों नहीं? तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम्हारा इस तरह से रोज देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। आकृति कभी तो लाइफ को सीरियसली लिया करो। आई प्लीज, बच्ची नहीं हूँ अब मैं। यही तो मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो चुकी हो। बड़े लोगों की तरह बर्ताव करना सीखो। देशमुख परिवार के कुछ उसूल हैं और इस घर की बेटी होने के नाते तुम्हें उन उसूलों के मुताबिक ही चलना होगा। तुम उन्हें नहीं भूल सकती और ना ही हम तुम्हें भूलने देंगे। आकृति आखिर तुम चाहती क्या हो? ना ही तुम खुद ठीक तरह से बर्ताव कर रही हो और ना ही हमारे बताए हुए किसी लड़के से शादी करके अपना। आई प्लीज, कोई जरूरत नहीं मेरे लिए कोई लड़का ढूंढने की। ये मेरी जिंदगी है और जिसके साथ बितानी है और जैसे बितानी है ये मैं डिसाइड करूंगी। पूरी रात गार्डन में गुजारते। पता नहीं ईश्वरा क्या सोच रही होगी। मुझे शायद एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। कि ओ, लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं मीटिंग के बारे में बात करने आया था। वो हम दोनों बस। इट्स ओके केके। वैसे भी मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन की फाइल लेने आई थी। फाइल लेकर मैं मीटिंग के लिए निकल ही रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं स्वरा ने कभी मुझे उस नजर से कभी नहीं देखा और आज भी
कितना ऑकवर्ड फील कर रही होगी वो। आज जब आदित्य के रूप में उसका अतीत उसके सामने खड़ा है, मैं जाकर उसे प्रपोज कर रहा हूं, कैसे जवाब दे पाएगी वो? कैसे सामना कर पाएगी मीरा और आदित्य का? मैंने जो किया शायद वो गलत नहीं था, लेकिन जिस समय किया वो समय जरूर गलत था। जिंदगी में पहली बार अपने दिल की बात सुनी और उसी का दिल दुखा दिया जो मेरे दिल के सबसे करीब है। अब मुझे डर लग रहा है कहीं स्वरा को पत्नी के रूप में पाने की चाहत में मैं स्वरा नाम के दोस्त को खो ना बैठूं। मिस स्वरा, प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं सर, मैंने तो प्रेजेंटेशन के पेपर्स इसी फाइल में रखे थे, लेकिन इसमें तो सारे ब्लैंक पेपर्स थे। पता नहीं पेपर्स कहाँ चले गए। मिस स्वरा, हद होती है लापरवाही की। पिछली बार आप आधे प्रेजेंटेशन के साथ आई थी और इस बार आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन गायब है। क्या आपको नहीं लगता कि आप हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हैं? माना कि आपकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी मनमानी बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको काम नहीं करना है तो मत कीजिए, यहाँ कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह हमारा नुकसान तो मत कीजिए। आई एम सॉरी, आज अभी इसी वक्त हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं और इन फ्यूचर में ध्यान रखेंगे कि हमारी कंपनी दोबारा आपके साथ काम ना करे। लेट्स गो गाइस। लेकिन ये पेपर्स गए कहाँ? रहने दो स्वरा, इतना मत ढूंढो। कुछ लोग ना तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे होते हैं और ना ही अपने पर्सनल लाइफ में। किसी भी चीज में अच्छा होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है स्वरा, जो तुम शायद